भारत और पाकिस्तान के बीच में पानी का मुद्दा हमेशा से एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी रहा है, लेकिन अब यह ज्वालामुखी फट चुका है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच भारत एक ऐसा महा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है जो सीधे तौर पर पाकिस्तान की जीवन रेखा पर प्रहार करता है। चिनाब नदी के पानी को ब्यास की ओर मोड़ने के लिए भारत एक विशाल टनल परियोजना शुरू कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आखिर इस टनल में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान के नेताओं और अधिकारियों की नींद उड़ गई है? क्यों पाकिस्तान इसे अपनी अर्थव्यवस्था और कृषि के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहा है? और क्या यह प्रोजेक्ट दक्षिण एशिया की जल नीति का पूरा समीकरण हमेशा के लिए बदल करके रख देगा? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानकर के आप समझ जाएंगे कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान इतना डरा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सीधे और साफ शब्दों में कहें तो भारत अब चिनाब नदी के पानी को मोड़ने जा रहा है। इसका सीधा सा काम है चिनाब नदी के ऊपरी हिस्से के पानी को वहां से खींच करके ब्यास नदी में डाल देना। दोस्तों, सुनने में यह एक आम कंस्ट्रक्शन सा काम लग रहा है, लेकिन इसके आंकड़े किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं। इस सुरंग के जरिए हर साल करीब 19 लाख एकड़ फीट पानी ब्यास नदी के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। 19 लाख एकड़ फीट पानी इतना होता है कि इससे कई शहरों की प्यास बुझाई जा सकती है और लाखों हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है। दोस्तों, अब तक ये सारा का सारा पानी बह करके पाकिस्तान चला जाता था, लेकिन अब ये पानी भारत के खेतों में लहलहाती फसलें उगाएगा। इस पूरी योजना का मकसद बिल्कुल साफ है। भारत अपने हिस्से का एक एक बूंद पानी भी अब पाकिस्तानी सीमा पर फालतू नहीं बहने देगा। लेकिन इस पानी के रुकने से पाकिस्तान में जो कोहराम मचने वाला है, उसका अंदाजा वहां के हुक्मरानों को अब लगने लग गया है। दोस्तों, पाकिस्तान की घबराहट को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि हुई थी। इस डील के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा हुआ था। 3 पूर्वी नदियां यानी कि रावी, ब्यास और सतलुज का पूरा कंट्रोल भारत को मिला और 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का ज्यादातर पानी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। दशकों तक पाकिस्तान इसी गलतफहमी में जी रहा था कि पश्चिमी नदियों के पानी पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और भारत कभी इस पानी को नहीं छुएगा। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ अपनी नापाक हरकतें करता रहा और भारत का पानी पीकर के उसी पर आंखें दिखाता रहा। लेकिन अब खेल पूरी तरह से पलट चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि चिनाब नदी पर भी भारत का अधिकार है और वो इसके पानी का इस्तेमाल अपनी जरूरतों के लिए करेगा। लेकिन पाकिस्तान अब छाती पीट रहा है कि भारत उसके हिस्से का पानी छीन रहा है। दोस्तों, पिछले साल पहलगाम में जो कायराना पूर्ण हरकत हुई थी, उसके बाद में भारत का धैर्य पूरी तरह से जवाब दे गया। भारत ने हमेशा से पड़ोसी होने का फर्ज निभाया और पानी जैसे जीवनदायी संसाधनों को कभी हथियार नहीं बनाया। जब पानी पीने वाले ही धोखा देने लगे तो पानी का रास्ता बदलना पड़ता है। दोस्तों, पहलगाम की उस घटना के तुरंत बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि के तहत होने वाली सभी बैठकों, प्रतिक्रियाओं को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया। यह एक साफ संदेश था कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकेंगे। भारत ने ऐलान कर दिया कि वो चिनाब समेत 3 पश्चिमी नदियों पर अपने हक के पानी का एक एक कतरा इस्तेमाल करेगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि यह एक बहुत बड़े एक्शन की शुरुआत थी और उसी एक्शन का नतीजा है यह चिनाब ब्यास लिंक टनल। दोस्तों, पाकिस्तान को लगा था कि मामला कुछ दिन में ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पहाड़ों के सीने में उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार किया जा रहा है। भारत इस प्रोजेक्ट को लेकर के कितना सीरियस है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस पर 2600 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट तैयार किया गया है। यह सिर्फ एक सुरंग नहीं है, बल्कि 8.7 किलोमीटर लंबी एक अत्याधुनिक इंटर वाटर बेसिक टनल है। पहाड़ों को चीर करके दोस्तों एक नदी का पानी दूसरी नदी के अंदर डालना इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस प्रोजेक्ट को लटकाने का कोई प्लान नहीं है।
दोस्तों 1 अगस्त से इस पर पूरी रफ्तार से काम शुरू करने की तैयारी है और 31 जुलाई 2029 की डेडलाइन फिक्स कर दी गई है। यानी भारत ने पाकिस्तान को बता दिया है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ कुछ साल बचे हुए हैं। उसके बाद पानी का ये विशाल बहाव मुड़ जाएगा। इस बजट में सिर्फ टनल का काम नहीं है, बल्कि सलाल बांध की क्षमता को भी फिर से जिंदा किया जा रहा है। वहां जमा हो चुकी गाद को यानी कि मिट्टी को और कचरे को साफ करके उसे पूरी तरह से एक्टिवेट किया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही भारत ने इस प्रोजेक्ट का पब्लिक टेंडर डॉक्यूमेंट जारी किया है, इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में मानो भूकंप आ गया हो। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी तुरंत मीडिया के सामने आ गए। उनके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। उन्होंने खुलेआम कहा कि उन्होंने भारत का वो टेंडर डॉक्यूमेंट देख लिया है जिसमें 19 लाख एकड़ फीट पानी ट्रांसफर करने की बात साफ लिखी है। उन्होंने इसे सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन करार दिया है। पाकिस्तान अब दुनिया भर के सामने इस मुद्दे को उठा करके रोने की कोशिश कर रहा है। वो बार बार कह रहा है कि एक नदी के बेसिन से दूसरी नदी के बेसिन में पानी ट्रांसफर करना गैर कानूनी है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि समझौते में भारत को अपने हिस्से के पानी के इस्तेमाल की पूरी छूट दी गई है। पाकिस्तान की बौखलाहट का असली कारण कोई कानून नहीं, बल्कि वो खौफ है जो उनके खेतों के सूखने को लेकर के पैदा हो गया है। दोस्तों, आखिर चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? तो दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान के नक्शे को देखेंगे तो पाएंगे कि उनका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर इन्हीं नदियों के ऊपर टिका हुआ है। चिनाब नदी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जीवन रेखा है। पंजाब प्रांत पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंजन है और वहां की ज्यादातर फसलें इसी नदी के पानी से लहलहाती हैं। अगर भारत ने चिनाब का 19 लाख एकड़ फीट पानी ब्यास नदी में मोड़ दिया तो पाकिस्तान के पंजाब में पानी का भारी संकट पैदा हो जाएगा। उनकी गेहूं, कपास और चावल की फसलें बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान पहले ही भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहां महंगाई चरम पर है और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी एग्रीकल्चर व्यवस्था चरमरा गई तो पाकिस्तान के अंदर हालात बेकाबू हो जाएंगे। वहां की सरकार जानती है कि अगर किसानों को पानी नहीं मिला तो वो सड़क पर उतर आएंगे। यही वो खौफ है जो पाकिस्तान के नेताओं को रात में सोने नहीं दे रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर और पंजाब प्रांत के सिंचाई मंत्री मोहसिन लगारी का एक लेख हाल ही के अंदर सामने आया है जिसने वहां के मीडिया के अंदर आग लगा दी है। लगारी ने भारत के इस प्रोजेक्ट पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आप किसी नदी के पानी को दूसरी नदी के बेसिन में थोड़ा सा भी नहीं मोड़ सकते हैं। उन्होंने यह तक भी कह दिया कि नदी प्रणालियों का बंटवारा ही इस 1960 की संधि की सबसे बड़ी नींव है और भारत इस नींव को ही उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है। लगारी जैसे नेता पाकिस्तान की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि भारत जबरन पानी पर कब्जा कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत अपने हिस्से का वो पानी इस्तेमाल कर रहा है जो दशकों से बेकार बहकर के पाकिस्तान चला जाता था। पाकिस्तान के इन नेताओं की तिलमिलाहट बता रही है कि उन्हें अब समझ आ गया है कि भारत अब पुरानी नीतियों पर चलने वाला देश नहीं है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि आखिर भारत को इस प्रोजेक्ट से क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, ब्यास नदी का बेसिन लंबे वक्त से पानी की कमी से जूझ रहा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाके सीधे तौर पर ब्यास और सतलुज के पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। चिनाब से आने वाला ये 19 लाख एकड़ फीट पानी जब व्यास में मिलेगा तो इन राज्यों के किसानों के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। दोस्तों, सिंचाई का इससे दायरा बढ़ेगा, भूजल स्तर के अंदर सुधार होगा और सबसे बड़ी बात, सूखे की मार झेल रहे इलाकों में हरियाली लौट आएगी। इसके साथ ही इस टनल के बनने से पानी के फ्लो को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, जिससे जल विद्युत परियोजनाओं यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली का उत्पादन भी बढ़ने लगेगा। दोस्तों, भारत अपने संसाधनों का ऐसा बेहतरीन मैनेजमेंट कर रहा है कि एक तरफ तो देश की तरक्की होगी तो दूसरी ओर बिना कोई आक्रामक कदम उठाए सामने वाले का घमंड चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों, भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि ताकत का मतलब सिर्फ मिसाइलें और टैंक्स नहीं होते हैं।
पानी आज के दौर का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बन चुका है। दोस्तों, भारत किसी का पानी रोक नहीं रहा है, बल्कि वो सिर्फ अपने पानी का इस्तेमाल करना सीख गया है। दोस्तों, ये एक ऐसा कूटनीतिक वार है जिसका पाकिस्तान के पास में कोई जवाब नहीं है। अगर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में जाता है तो वहां भी भारत पूरी मजबूती से अपने कागजात और संधियों के नियम पेश कर सकता है। भारत ने जो रणनीति अपनाई है वो पूरी तरह से लीगल और विकास के मॉडल पर आधारित है। पाकिस्तान चाहकर के भी इस कंस्ट्रक्शन को रोक नहीं सकता है। ये भारत की उस एग्रेसिव वाटर पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत हमने तय कर लिया है कि हमारी जमीन से निकलने वाला पानी हमारी शर्तों पर ही बहेगा। अब दुनिया इस पूरे मामले को किस नजर से देख रही है, यह भी समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस 2600 करोड़ के प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा हिस्सा सलाल बांध से जुड़ा हुआ है। अब इसे थोड़ा आसान भाषा के अंदर समझिए। जब नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, पत्थर और कचरा ले जाती है जिसे गाद कहते हैं। सालों तक जब ये गाद किसी बांध में जमा होती है तो उस बांध में पानी का स्टोरेज करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। सलाल बांध के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है। अब भारत इस बांध से गाद को पूरी तरह से साफ करने की तकनीक पर काम कर रहा है। एक बार जब यह बांध अपनी पूरी क्षमता में लौट आएगा तो चिनाब नदी के पानी को कंट्रोल करना भारत के लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। जब चाहेंगे पानी को रोक लेंगे और जब चाहेंगे छोड़ देंगे। ये कंट्रोल ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिरदर्दी है। वो जानते हैं कि अगर रिमोट कंट्रोल भारत के हाथ में आ गया तो उन्हें पानी की एक एक घूंट के लिए तरसना पड़ेगा। दोस्तों, चिनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। क्या 1960 की वो व्यवस्था अब खत्म होने की कगार पर है? भारत ने भले ही आधिकारिक तौर पर इस समझौते को फाड़ करके नहीं फेंका है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी जा रही है, उसने इस संधि के भविष्य पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत आने वाले वक्त में कुछ और नदियों का पानी और उनका रुख मोड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के पास अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। भारत की यह आक्रामक जल नीति साफ तौर पर दर्शाती है कि अब बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो चुकी है। जैसे जैसे 2029 की वो तारीख नजदीक आएगी, चिनाब टनल का निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा और पाकिस्तान की धड़कनें तेज होती जाएंगी। दोस्तों, पहाड़ों का सीना चीरकर जब चिनाब का पानी पहली बार ब्यास नदी की तरफ मुड़ेगा तो वह दिन भारतीय जल प्रबंधन के इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा। पाकिस्तान अब इस पानी को रोकने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन भारत का इरादा हिमालय की तरह अटल है। एक कतरा भी फालतू नहीं जाने दिया जाएगा। हिंदुस्तान के लोग आज इस फैसले का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि दशकों बाद भारत अपने संसाधनों पर पूरा कंट्रोल जता रहा है।